मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। प्रिय श्रोतागण, रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्र काकभुसुंडी जी के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। आखिर काकभुसुंडी जी कौन थे जो कि आज तक जीवित हैं? उन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखा था। आखिर कौन से ऐसे पुण्य कर्म किए थे जिसके लिए इनको ईश्वर से इतना बड़ा वरदान मिला था? चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। काकभुसुंडी जी का जन्म अयोध्या में एक शूद्र परिवार में हुआ था और शुरू से ही काफ़ी आस्तिक और धार्मिक प्रवृत्ति के थे और शिव के परम भक्त थे। रोज शिव की आराधना पूजा पाठ करने के बाद ही कोई काम किया करते थे। हर हमेशा उनके हृदय में शिव ही निवास किया करते थे। शिव को छोड़ के किसी को वो समझते ही नहीं थे और किसी का महत्व भी नहीं देते थे। उनकी नज़र में जो ईश्वर है शिव ही है, बाकी कोई नहीं। दुर्भाग्यवश एक बार अयोध्या में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। सब लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, अयोध्या छोड़ के दूसरे जगह जाने लगे। उसी क्रम में काकभुसुंडी जी भी उज्जैन आ गए और आकर के उन्होंने एक गुरु की शरण ली। उनसे उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण किया, भक्ति भी हासिल की और दीक्षा भी लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चला कि मेरे गुरुजी जो ब्राह्मण देवता हैं ये शिव भक्त नहीं बल्कि वैष्णव हैं, विष्णु के भक्त हैं। दूसरी तरफ काकभुसुंडी जी शिव को छोड़ के किसी का नाम भी सुनना नहीं चाहते थे। उनको जैसे ही पता चला कि मेरे गुरुजी विष्णु के भक्त हैं, वो रोज़ विष्णु की आलोचना किया करते थे, विष्णु भगवान के हमेशा अनादर किया करते थे। इसके लिए गुरुजी बार बार उन्हें समझाते रहते थे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसी उज्जैन में एक बार महाकाल के मंदिर में वहीं काकभुसुंडी जी वहीं महाकाल की विधिवत पूजा कर रहे थे, शिव की आराधना में लीन थे, भक्ति से ओतप्रोत थे। उसी समय उनके गुरुदेव अपने भक्त को खोजते वहाँ पहुँच गए। लेकिन वो शिव की पूजा कर रहे थे। चूँकि शिव की पूजा कर रहे थे, अपने आराध्य की पूजा कर रहे थे, इसी समय इसीलिए वो विष्णु भक्त अपने गुरु की तरफ उन्होंने मुड़ के देखा भी नहीं। जिस गुरु ने उन्हें भक्ति और ज्ञान सिखाया था, उस भुसुंडी जी ने अहंकार से प्रेरित होकर के विष्णु भक्त अपने गुरु की तरफ देखा भी नहीं, उठ करके उनका स्वागत भी नहीं किया, एक शब्द बात भी नहीं की। इसके पीछे कारण था कि उनके मन में था कि मेरे जो है सो शिव हैं, शिव के आगे हर के आगे हरि कुछ भी नहीं है। उनके मन की ये गलत धारणा और गुरु के प्रति इतना अनादर और अभिमान देख करके भोलेनाथ भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने उसी क्षण आकाशवाणी हुई, उसी क्षण उन्होंने श्राप दिया कि तू अजगर की तरह घमंड में चूर है। गुरु को देख करके न कोई अभिवादन किया, न मन में कोई ऐसी भावना अच्छी आई, जा तू अजगर बन जाएगा। और इतना ही नहीं, 1000 वर्ष तक विभिन्न योनियों में तुम जन्म लेगा। गुरु तो गुरु ही होता है। आकाशवाणी सुनने के बाद गुरु द्रवित हो गए, जैसे भी है मेरा शिष्य ही है। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की सारी गलतियों को माफ़ कर देता है, ईश्वर अपने भक्त को क्षमा कर देते हैं, उसी तरह गुरु भी
और किसी बात पर ध्यान न दे करके इस समय उसका मन बड़ा आहत हो गया और कि मेरे रहते हुए मेरे शिष्य को इतनी बड़ी सज़ा। वो तुरंत भोलेनाथ से आराधना करने लगे, भोलेनाथ की स्तुति करने लगे और उसी समय उन्होंने जो स्तुति की उसको रुद्राष्टकम के नाम से जाना जाता है। और गुरुदेव ने जो भोलेनाथ की स्तुति की वो इस प्रकार है। नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदेश्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानकोटित मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादृशं काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरम् अश्रुपूर्णिमौली कल्लोनिचारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रू सुनित्यविपल्ला प्रसन्नाननं नीले कण्ठं भुजेऽहं मृगाधीशचर्मां वरमापकाशं प्रिये शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानु कोटिप्रकाशं प्रलयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कालातीत कल्याण कलेपान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदो मोपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदेवमा नाते पादरविन्दं भजन्ति अलोके परिवानराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशनं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं
न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखोदो तातप्यमानं प्रभो पायापन् मामीश शम्भो प्रभो पायापन् मामीश शम्भो प्रभो पायापन् मामीश शम्भो। यह स्तुति करके गुरु महाराज उज्जैन महाकाल शिवलिंग को पकड़ करके उस पर गिर गए और अपने आँखों के अश्रुधारा से शिवलिंग का जलाभिषेक कर दिया। इससे द्रवित होकर के शंभु प्रकट हुए भोलेनाथ और बोले कि ठीक है, आपकी आराधना स्तुति क्षमा याचना से मैं बहुत खुश हूँ। श्राप तो टाला नहीं जा सकता है, लेकिन इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। मैं इसमें बदलाव कर रहा हूँ, सुधार कर रहा हूँ कि ये 1000 साल में जितनी भी जोनियों में जन्म लेगा, इससे इनको जन्म और मृत्यु में कोई कष्ट नहीं होगा। इसी तरह जब 1000 साल की अवधि पूरी हो जाएगी तो ये बहुत बड़े राम भक्त के नाम से विख्यात होंगे और ये इनको इच्छा मृत्यु प्राप्त रहेगी और हमेशा ही अजर अमर रहेंगे। यह सुन करके गुरुदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई और काकभुसुंडी जी भी खुश हो गए। 1000 साल तक, कालांतर में 1000 साल तक उन्होंने अनेक जोनियों में जन्म लिया, लेकिन जन्म और मरण में कोई उन्हें कष्ट नहीं हुआ। हाँ, भोलेनाथ ने एक और आशीर्वाद दिया था कि इनके पूर्व जन्म की बात याद रहेगी। उनके जब भी जोनी बदलते थे, जब नया जन्म होता था, कष्ट तो कोई नहीं होता था, मृत्यु में भी कोई कष्ट नहीं होती थी, लेकिन पहले जन्म की बात उन्हें याद रहती थी। इसी तरह करते करते जब श्राप की अवधि खत्म हुई तो वो एक ऋषि के आश्रम में पहुँचे जो लोमस ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। उनके पास पहुँच करके फिर स्वभाववश अनेक तर्क वितर्क सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या में जब लोमस ऋषि निर्गुण और सगुण ब्रह्म की व्याख्या करते थे तो बीच में बार बार बोलते थे, बार बार टोकते थे। एक ही बात को कई बार लगातार बोलते रहते थे। बार बार बोलने और टोकने के चलते खिन्न होकर के ऊब करके मुनि ने इन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, तुम काक की तरह हमेशा बोलते रहते हो, काक बन जाओ। और उसी समय वो काक बन गए। उसी समय उनका नाम काकभुसुंडी हुआ। पहले जो मनुष्य योनि में थे, बाद में अजगर में हुए, कई योनियों को परिवर्तन करते हुए अंततः भगवान शंकर के वरदान से वो काकभुसुंडी बन गए। फिर भी वो हमेशा राम की भक्ति करते रहते थे। लोमस ऋषि को भी दुख हुआ और वो काफ़ी पश्चाताप करने लगे कि मैंने व्यर्थ ही गुस्से में आकर के इसे काक बना दिया। लेकिन काकभुसुंडी जी ने कहा कि मुनि, आप पश्चाताप ना करें, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसी जोनी में खुश हूँ कि इस जोनी में मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो है मेरी भक्ति और राम के प्रति भक्ति। और सदैव वहाँ से भक्ति करने लगे और उन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत उन्होंने देखा है। शिव जी भोलेनाथ जब पार्वती जी को राम कथा सुना रहे थे बहुत पहले, तो उन्होंने कौवे के रूप में उसको सुना भी था। श्रवण करके उस समय भी वो अमर हो गए थे। अनेक पक्षियों को, अनेक लोगों को उन्होंने अपनी अपनी राम कथा सुनाई। ऐसा माना जाता है कि काकभुसुंडी जी आज भी जीवित हैं और जहाँ हैं राम कथा के गुणगान में हमेशा व्यस्त रहते हैं
और अपने राम कथा से अनेक लोगों को सीख दिए हैं कि भक्ति एक बहुत बड़ी चीज़ है। यदि भक्ति की जाए तो उससे मनुष्य के अंदर शक्ति आती है, अच्छी बुद्धि आती है और वो कल्याणकारी बन जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि हमेशा अपने मन को शुद्ध रखें और दूसरे किसी की आलोचना ना करें। आलोचना के क्रम में मनुष्य भूल जाता है कि हम किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, उसे पता ही नहीं चलता है, और जब उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। लेकिन एक और सीख मिलती है कि गलती होने के बाद क्षमा याचना भी मनुष्य के अंदर क्षमा की भावना होनी चाहिए, जो कि उसने की, और बाद में वो सबसे तीनों त्रिलोक के सबसे प्रसिद्ध भक्त कहलाए, जो कागभूषुंडी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए ये बात बिल्कुल सही है कि हर व्यक्ति के पास ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए, बल्कि अभिमान का ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय श्री राम। आगे विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।